Hello friends, this is Yasmin Kumar, Director of Drishti English Classes, Jhulia. Today I am here with the base topic. The name of our topic is simple present tense. Because so many students were saying to me, sir, please give me class offline and online also. But I am providing both of them. So आज हम जो सीखने वाले हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले आप टेंस तो कई बार वैसे पढ़े होंगे, बट हम लोग आज भी थोड़ा सा पढ़ लें। और हमने भी और सारे वीडियोस को बना के दिया है। और मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि कि कुछ प्रॉब्लम को लेकर के। तो चलिए आपसे वीडियो तो रेगुलर मिलेगी। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। द नेम ऑफ आवर बेस्ट टॉपिक इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में साधारण वर्तमान का साधारण काम जो होता है, जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग फिलहाल करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ भी जो हम लोग काम करते हैं वो प्रेजेंट में होता है। जैसे अगर किसी जब परेशानी का नियम में जानेंगे हम, तो परेशानी का जो नियम है वो है ता है, ती है, ते है। यानी वैसे वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसा लगा रहे तो जानना है कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब कोई वर्ब के अंत में लगे तो इसका जानते हैं कि सेंटेंसेस को मेन रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला है एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस गिवन ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है टू ऑब्लिक डज। हमें कंफ्यूजन बहुत आदमी को ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होता है कि हम V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे, V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो गाइस ध्यान सुनना कि अगर V1 और V5 को जानना है, V1 का प्रयोग जब सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव में हो और सब्जेक्ट का जब I, we, they, you आपके 2 नेम्स हो तो हम वहां V1 का प्रयोग करेंगे। और जब वही कहीं सेंटेंस का सब्जेक्ट जब ही, सी, इट और नेम्ड हो तो हम लोग वहां V5 का प्रयोग करेंगे। कब? जब हमारा अफर्मेटिव हो। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्चुअली यहाँ देखने वाली बात है कि यह V5 कैसे हट गया। कारण कि यह V5 को बनाने के लिए जानते हैं कि S और ES का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ डज पहले से V5 बना हुआ है तो हमें फिर से V5 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इंट्रोगेटिव जब बनाया जाता है, इंट्रोगेशन कहते हैं कि सेंटेंस द वर्ड व्हिच आस्क क्वेश्चन, वैसा वर्ड जो प्रश्न पूछता है। द सेंटेंस है व्हिच आस्क क्वेश्चंस, जो प्रश्न पूछता है। जैसे मैं देखो टू ऑब्लिक डज को जब इंट्रोगेटिव में चेंज करने का होगा तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, गिवन को लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। लाइक द सेम थिंग इज हियर इन द इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू डज का लिखना है, सी यहाँ एंड नॉट का प्रयोग करना है। बाकी बात तो वही चीज यहाँ लिखा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो एक ही अफर्मेटिव के यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो इसमें क्या है, हमें भी कहा कि जब सब्जेक्ट हो आई, वी, दे, यू तो हम यहाँ V1 का प्रयोग करेंगे। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, सब्जेक्ट तो हमने लिख दिया मैं का आई, V1 या V5 जान देख लेना है कि अगर मैं है, मैं का इंग्लिश आई तो फिर यहाँ V1, इसलिए हमने यहाँ V1 दिया है, यानी कि स्पीच दिया है, और ऑब्जेक्ट हमने इंग्लिश दिया है। क्लियर? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ आई, अब ये नेगेटिव में जब है तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं के साथ हमने आई लगा दिया। हमें कहा है जब आई का प्रयोग हो तो नेगेटिव में क्या प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग। तो हमने यहाँ डू का प्रयोग कर दिया। डू के बाद क्या था, नो, तो नॉट का प्रयोग कर दिए। फिर V1 स्पीक और इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इट इज इंट्रोगेटिव, देन एट फर्स्ट वी हैव टू राइट एट फर्स्ट इंट्रोगेटिव वर्ड डू आई स्पीक इंग्लिश। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि डू का प्रयोग यहाँ किसके लिए हुआ है। और फिर क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, टू
डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, और फिर आप ऐसा भी कर सकते हो डोंट आई स्पीक इंग्लिश इन द स्टैंडर्ड वे। अब यहाँ हम जान गए कि डू का प्रयोग और यहाँ V1 का प्रयोग। अब हमें जानेंगे कि V5 को डच का प्रयोग किस स्तर से हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने एक का 4 हमने बनाया, ए भी 4 है, वह पैसा बचाता है, वह को इंग्लिश क्या होता है ई। अब हमने ए भी अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में V5 लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ क्या है ही, तो ही के साथ लगा है V5। वही कारण है कि हमने यहाँ V5 लिखा है, यानी कि हमें एस, हमने कहा कि जब V5 बनाया तो एस आई एस को जोड़ते हैं, जब सेव्स मनी, ही सेव्स मनी, क्लियर। अब जब नेगेटिव बनाने का होता है तो वह पैसा नहीं बचाता है, वह का वह ही लिख दिए, और यहाँ नेगेटिव है और नेगेटिव में ही के साथ क्या लगता है डच, तो हमने यहाँ लिख दिया डच, और नहीं तो नॉट सेव मनी। यहाँ V5 जो हट गया, क्यों? कारण यहाँ डच का प्रयोग हो चुका है। क्या वह पैसा बचाता है? डज ही सेव मनी? क्या वह पैसा नहीं बचाता है? डज ही नॉट सेव मनी? तो आप समझ गए होंगे, और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हम लोग प्रश्न कैसे पूछेंगे और हम लोग आंसर कैसे देंगे, ठीक है। तो इस चीज को फिर मैं चर्चा करूंगा, बट नॉट राइट नाउ। आशा करते हैं कि शायद आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे।